आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके, तो हमें क्वेश्चन दिया गया सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। जो भी हमें ग्राफ दिए गए ए, बी और सी पार्ट में, तीनों की हमें फिजिकल सिचुएशन बतानी है। तो इसमें जो ए पार्ट दिया गया सबसे पहले मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो ए पार्ट में जो मेरे को पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है और दूसरा जो ग्राफ है मेरे को वेलोसिटी टाइम है और तीसरा मेरे को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो है हमें वेलोसिटी टाइम वो पोजीशन टाइम ग्राफ है जो कि एक्सटी टाइम ग्राफ दिया गया है। एक्सटी ग्राफ जो हमें दिया गया है सबसे पहले मैंने यहाँ लिख लिया। अब मैं यहाँ से P से R और R से Q देन Q से S और S से T तक की पूरी मोशन के बारे में आपको बताता हूँ। XT ग्राफ का जो स्लोप होता है, यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप ऑफ XT ग्राफ जो होता है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। आपको ये पता है वेलोसिटी देता है, इसको हम V से डिनोट करते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर P to R जब जा रहा है तो आप देख सकते हैं इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। मतलब पहले इनिशियली ये रेस्ट पे था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एट पॉइंट P, हमें सारे पॉइंट्स के बारे में बिल्कुल ब्रीफली बताना है। एट पॉइंट P पार्टिकल जो है वो किस पे, रेस्ट पे। पार्टिकल इज एट रेस्ट, ये हमें बोला गया रेस्ट पे। मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी 0 है, v इनिशियल। अब P से R में जो मोशन है, P से जो R में जो मोशन दिख रही है आपको, यहाँ पर स्लोप हमारा जो है कांस्टेंट है। स्लोप इज इक्वल्स टू जो कि वेलोसिटी होगी वो मेरी कांस्टेंट है। तो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये हमारा रेस्ट पे जो पोजीशन इसकी x इक्वल्स टू जो भी x इक्वल्स टू 0 थी पोजीशन इसकी, तो वो स्टार्ट कर देता है। ओके, इनिशियली रेस्ट पे मतलब वेलोसिटी इसकी 0 नहीं है, वेलोसिटी उसकी कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि मैंने गलत लिख दिया। पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया तो उसकी पोजीशन 0 है उस टाइम पे। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा x इनिशियल इक्वल्स टू 0। आपको दिख रहा होगा P पॉइंट पे x की वैल्यू 0 पर है। ओके, फिर जब P टू R जाता है तो R पे कुछ ना कुछ वैल्यू पे पहुंच जाता है, जिसको मैं कोई भी वैल्यू बोल देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कुछ ना कुछ वो अचीव कर लेता है। देन उसके बाद यहाँ पर जब वो वेलोसिटी पहुंचा होगा तब वो अब क्या करता है, डिक्रीज होना चालू करता है। R टू Q जाएगा, डिस्टेंस अभी भी इंक्रीज होगा। R से Q के लिए डिस्टेंस विल इंक्रीज, डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पे लिखूंगा डिस्टेंस कवर्ड विल इंक्रीज, डिस्टेंस कवर्ड जो होगा विल इंक्रीज। और दूसरी चीज में क्या बोल सकता हूँ मैं, अब यहाँ तक तो इंक्रीज हुई, अब उसके बाद वो Q2S तक भी इंक्रीज हो रही है। Q2S तक इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर भी इंक्रीज हो रही है। आप देख सकते हैं वहाँ पे जो S तक है उसका स्लोप सेम है, सेम स्लोप मतलब सेम वेलोसिटी से वेलोसिटी हमारी कम हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव की है। तो Q से वो S तक भी गया। अब S पे आके क्या हुआ, वेलोसिटी हमारी 0 हो गई क्योंकि इसका स्लोप 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, अब S से जो T तक चलेगा, S से जो T तक जो डिस्टेंस चलेगा आपको दिख रहा होगा, उसमें वेलोसिटी उसकी 0 हो गई है। इसका मतलब पोजीशन उसकी कांस्टेंट हो गई है। तो x जो भी नेगेटिव का जो भी फिक्स हुआ है वहां तक पोजीशन फिक्स हो गई, मतलब उसके बाद वो भी कुछ भी डिस्टेंस नहीं चला तो ये स्लोप 0 आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी 0। तो ये वाले के लिए हमने क्या बता दिया, डायरेक्टली आपको ग्राफ से बता देता हूँ। पहले वो इनिशियली 0 पे था, x इक्वल्स टू 0, किसी टाइम पे वो किसी डिस्टेंस तक चल दिया किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, देन उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो रिटार्ड होना चालू हुआ और फिर से इनिशियल पोजीशन जो कि उसकी 0 है वहां तक आ गया। देन उसका रिटार्ड होकर वापस उसी पॉइंट तक चला और उसके बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ओके, ये हमारा ग्राफ था। अब बी वाला जो पार्ट दिया गया है, बी वाले आप पार्ट में जाइए, तो बी वाले में आपको क्या दिया गया है, बी वाला पार्ट एक्चुअली ग्राफ किस चीज का मैं आपको पहले डायरेक्टली बता देता हूँ जिससे आप इजीली समझ जाएंगे। बी वाला ग्राफ वो है जैसे कोई दो वॉल्स हैं, समझिए। ठीक, ये दो वॉल्स हैं, एक वॉल इधर बना दी मैंने। ओके, और ये वॉल्स में इधर एक बॉल होगी, मान लीजिए ये कोई बॉल है, उसको मैंने थ्रो किया। ओके, तो कैसे थ्रो करूंगा, मतलब किसी भी इसको मैंने किक किया जो इनिशियली रेस्ट पे है v वेलोसिटी से, तो इसकी वजह से जो कोलिजन होगा तो बॉल यहाँ पे कोलाइड होगी, देन कोलाइड होगी किसी और वेलोसिटी से जो कि v नॉट जो भी होगी, और v नॉट जो भी होगी वो लेस देन v होगी, उससे कुछ कम वेलोसिटी से कोई लॉस करेगा, कोलिजन हो रहा है, से वापस आएगा। देन वो v नॉट वेलोसिटी से इससे टकराएगा, देन उसकी v नॉट वेलोसिटी यहाँ पे फिर चेंज होगी। वो कितनी चेंज हो जाएगी, यहाँ से कुछ भी मान लीजिए वी नॉट डैश हो जाएगी, जो कि वी नॉट डैश हमारी अब वी नॉट से भी कम होगी। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा किसी वेलोसिटी से जा रहा है, देन कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज हो जा रही है, मतलब कुछ इंस्टेंट के लिए एक्सेलरेशन आ जाता है जो कि डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो यहाँ से जो मोशन हो रहा है उससे क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है और डिस्टेंस ट्रेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो वेलोसिटी आप देख सकते हैं, इनिशियली जब आप देखेंगे तो वेलोसिटी
ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको ग्राफ में भी दिखाया गया है। जैसे मानिए इनिशियली पार्टिकल जो चला होगा, तो किसी जो वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, या एक्सेलरेशन नेगेटिव का है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, बॉल जब टकराई होगी तो जो किसी यहाँ से डिस्टेंस चालू हुआ चलना, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो किसी टाइम तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा, मतलब एक्सेलरेशन एक जगह डायरेक्शन में जा रहा है। और जैसी वेलोसिटी चेंज हुई, तो अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर थी, इस डायरेक्शन में थी, जैसे इससे कोलिजन हुआ तो डायरेक्शन चेंज हुई। जैसी डायरेक्शन चेंज हुई तो हमारी वेलोसिटी यहाँ से पॉइंट से सीधे अपवर्ड डायरेक्शन में आ गई, क्योंकि अब वो दूसरा मोशन करने को तैयार है। उस टाइम भी एक्सेलरेशन नेगेटिव का लगेगा उसको, जो कि रोकेगा फोर्स। तो सेम जो होता जाएगा, हमारी वेलोसिटी कम होती जाएगी, देखते जा रहे हैं आप, और जैसे जैसे जा रहे हैं वेलोसिटी जीरो होती जा रही है, हमारा एक्सेलरेशन भी कम होता जा रहा है, क्योंकि इसमें कोलिजन होता जा रहा है। तो बी ग्राफ भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। बी ग्राफ भी हमारा एक दो बॉल्स के बीच में किसी बॉल को किक कर दो, देन उसका मोमेंटम होता है वो कम होता जाएगा, उसकी वजह से ये वेलोसिटी हमारी जीरो तक अचीव कर जाएगी। नाउ हमें सी पार्ट दिया गया। सी पार्ट वेरी सिंपल है, इनमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है। इनिशियली जो कि एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहीं पे लिख देता हूँ। इनिशियली इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ, इनिशियली एट पी इक्वल्स टू, इनिशियली एट पी लिख देता हूँ, जो मेरा एक्सेलरेशन है वो जीरो है। ओके, और मेरा एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसमें हुआ क्या है, इनिशियली एक्सेलरेशन जीरो है, और फिर जो किसी इंस्टेंट के लिए एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ है, देन इंक्रीज होने के बाद वो वापस डिक्रीज हो गया है। जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट पी तक गया, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, पी से क्यू के लिए एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे लिखूंगा इज इंक्रीजिंग। ओके, और फिर हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच के, जो कि एट पॉइंट क्यू है, यहाँ पे वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होगी। ओके, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इस टाइम पे जाके जो मैक्सिमम स्पीड कर लेगा, और एक्सेलरेशन यहाँ से कम हो रहा है। ओके, और क्यू से आर के लिए जो बात की जा रही है, उसमें एक्सेलरेशन हमारा डिक्रीज हो रहा है, और एक्सेलरेशन डिक्रीज होके जीरो तक आ गया, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है वेलोसिटी जो भी होगी इसका गेरिया अंडर द कर्व होता है। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो, पी पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो है, क्यू टू पी टू क्यू जा रहे हैं तो हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, और क्यू टू आर आ रहा है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। एंड देन जो आर पॉइंट होगा, आर पॉइंट पे हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन अगेन जीरो हो गया आके। तो हमसे जो पूछा गया था, हमने तीनों ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया, यही हमारा आंसर है, ये हमसे पूछा गया था। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।